बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव 2026 के परिणाम आ चुके हैं। जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने 64,151 वोट प्राप्त कर जीत दर्ज की। उन्होंने 19,324 वोटों के अंतर से चुनाव जीता। यह सीट लंबे समय से भाजपा का गढ़ मानी जाती रही है। इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने भाजपा उम्मीदवार को हराकर जीत दर्ज की, जिसे बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण परिणाम माना जा रहा है। यदि हम 2025 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो वर्तमान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को कुल 98,299 वोट मिले थे। वहीं दूसरे स्थान पर कांग्रेस के लव सिन्हा रहे, जिन्हें 44,032 वोट प्राप्त हुए थे। यह तो वही बात हुई जो आपको हर चुनाव के बाद सुनने को मिलती है। मतलब चुनावी चर्चा में सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस, आप, कम्युनिस्ट, राजद, जेडीयू, कभी कभी लोजपा और अब जनसुराज। यहीं तक में बिहार की राजनीति पिछले 75 वर्षों से घूम फिर रही है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। अगर आज की वर्तमान राजनीति की बात करें तो गठबंधन की राजनीति में दो ही मुख्य पार्टी की चर्चा है, एक बीजेपी और दूसरी कांग्रेस। बाकी जिन पार्टियों का नाम हमने आगे लिए वो सब इनके पिछलग्गू है, इससे अधिक कुछ नहीं। स्वतंत्र रूप से जनसुराज ने अपनी राजनीति शुरू की है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पिछड़ों की राजनीति का पतन का रास्ता दिखाई देगा। सत्ता में अभी बीजेपी है और विपक्ष में चर्चा जनसुराज की है। कांग्रेस समर्थित राजद वास्तव में राजद समर्थित कांग्रेस है। बांकीपुर में बीजेपी हारी है और जीत जनसुराज की हुई है। इस पूरे चुनाव में पिछड़ों की कोई गिनती नहीं है। इसकी दूरदर्शिता को समझना बहुत जरूरी है, विशेषकर यादव और कुर्मियों को, क्योंकि उनकी आबादी लगभग बांकीपुर विधानसभा में 10% है और अन्य सभी पिछड़ों की बात करें तो आबादी 49% के लगभग है। मतलब आधा तो यही है। इसमें अनुसूचित जाति, पिछड़ा, मुस्लिम, कोयरी, कुर्मी ये सब शामिल है, मगर इनकी चर्चा दूर दूर तक नहीं है। कांग्रेस बीजेपी ने बहुत ही चालाकी से प्रशांत किशोर को विधानसभा में भेज दिया, क्योंकि वहां से बोली जाने वाली बात सरकारी होती है और वर्तमान में एक तरफ चौधरी और दूसरी तरफ यादव बोल रहा था। मतलब ब्राह्मण गायब था और ये डर था कि नेतृत्व में ब्राह्मण का वर्चस्व कम ना हो जाए, इसलिए बहुत ही रणनीतिक दृष्टि से ब्राह्मण के स्वतंत्र पार्टी को विधानसभा में प्रवेश कराया गया। इधर तेजस्वी यादव की राजनीति का अंत लिखे जाने की बातें हो रही है तो दूसरी ओर कुर्मी चेहरे के रूप में पहचान रखने वाले नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया गया है। उधर एक पासवान चेहरा है जो इस समय मोदी की गोदी में राजनीतिक रूप से बड़ा होता दिखाई दे रहा है। मिला जुला अगर बिहार से बहुजन वर्ग की राजनीति को ब्राह्मणों ने निकल लिया है। अब बिहार के बिहारियों का बंदोबस्त अच्छे से होगा, ये आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा। लालू की राजनीति की समाप्ति से यादवों को बिहार में ठंडा कर दिया गया है। कुर्मियों का हिसाब किताब किया जा रहा है, बाकी बचे इक्के दुक्के, तो इनकी कोई औकात नहीं बची। बांकीपुर उपचुनाव में बिहार की राजनीति का एक नया अध्याय लिखा जा चुका है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में अगड़ों की आबादी लगभग 51% है, जिसमें कायस्थ वर्ग लगभग 15% है और ये राजनीति में दबदबा रखने वाले वर्ग है। मगर इसने अपना लीडर एक ब्राह्मण को माना, क्योंकि अगड़ों में बुद्धि का खेल ब्राह्मण ही जानता है। ये बात पिछड़ों की ओर से समझने वाला कोई नहीं, या यूं कहें कि बिहार के पिछड़े भी अब अपना नेता ब्राह्मण को ही मानने लगे हैं। बांकीपुर में पिछड़े चाहते तो बाजी पलट सकते थे। अगर सभी पिछड़े एक हो जाते तो विधानसभा में एक और विपक्ष की भूमिका में बैकवर्ड ही आता, मगर अभी पिछड़ा बिछड़ा ही है और ये यहाँ से साबित हो गया। बांकीपुर के पिछड़ों को और कुछ नहीं तो घंटा जरूर मिलेगा। इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल्यवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।